Hello students, this is सुखविंदर and you are watching YRS for learning. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is construction of angles, और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे जो हम अपनी कंपास के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास को यूज़ करके हम उन एंगल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है जो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। वो हमें फर्दर अपनी आगे आने वाली क्लासेस में हमें बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आएगी वो सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको हमारे चैनल पर जो वीडियोस हैं, अगर वो वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त हमारा वहाँ पर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे फर्दर आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें किन किन चीज़ों की यूज़ में आएंगी जो चीज़ें, एक स्केल चाहिए हमें, कंपास, पेंसिल जो अच्छे से शार्पन्ड हो और इरेज़र। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस स्ट्रेट लाइन पर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हमने ये एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं हम पॉइंट ओ। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को एक स्पेसिफिक जितना हमने खोलना है, हमारी मर्ज़ी है, हम उतनी खोलकर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाएगी। ये एक हमने आर्क को ड्रॉ कर लिया। तो ये आर्क हमने एक ड्रॉ कर ली। तो ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये एंगल जो बना है, ये बना है हमारा 180 डिग्रीज का एंगल बन गया ये हमारा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी कंपास को उतना ही रखना है, हमने अपनी कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। जितनी से हमने ये आर्क बनाई है उतनी ही हमने कंपास अपनी ओपन रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से एक मार्किंग करेंगे, एक आर्क लेंगे। तो ये एक आर्क हमने ड्रॉ की है। तो ये जो एंगल आया है, ये एंगल जो बना है हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया हमारा, ये एंगल बन गया हमारा 60 डिग्रीज़ का। तो ये इस एंगल की जो मेजर है दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल हमने बना लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस 60 डिग्री के इस पॉइंट पर रखकर अब हम जो फर्दर आगे का एंगल बनाएंगे, अब इससे यहाँ पर एक और मार्किंग ले लेते हैं। तो इस मार्किंग पर जो ये यहाँ पर ये कट कर रहा है आर्क, तो यहाँ अब जब हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल बना है हमारा, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 डिग्री और यहाँ तक ये बन गया हमारा 120 डिग्रीज। कितने डिग्रीज का बन गया, 120 डिग्रीज का। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं 90 डिग्रीज का एंगल। तो 60 डिग्रीज़ के यहाँ पर हमने एक पॉइंट पर अपनी कंपास की नीडल रखनी है और एक आर्क यहाँ लगाना है, और इस तरफ हमने 120 डिग्रीज़ के यहाँ पर अपने कंपास का नीडल रखकर एक आर्क यहाँ लगाना है, और ये आर्क इसको यहाँ पर, ये आर्क यहाँ इस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे। तो इस ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट से हम पॉइंट ओ को मिला देंगे। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक एंगल की फॉर्मेशन होती है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये कितने डिग्री का एंगल बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 90 डिग्रीज़ का एंगल। कितने डिग्रीज़ का, 90 डिग्रीज़ का। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो 90 डिग्रीज़ का एंगल बना है वो कितने डिग्री से कितने के बीच में बना है। अगर हम 60 डिग्रीज़ और 120 डिग्रीज़ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारा 90 डिग्रीज़ का। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमारा 30 डिग्रीज़ का एंगल कैसे बनेगा। यहाँ हमने इस पॉइंट पे रखा अपने कंपास के नीडल को और यहाँ एक आर्क को लगाया हमने
तो जब हमने ये ये दिस इज़ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के पॉइंट पे यहाँ पर हमने रखा और फिर हमने 60 डिग्रीज पे रखकर इस आर्क को हमने कट किया। अब जो ये आर्क जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारी आर्क, और इस पॉइंट को जब हमने इस ओ से मिलाया है तो ये एंगल बन गया हमारा, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया हमारा, 30 डिग्री का। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 30 डिग्री का एंगल हमारा बना है दैट इज़ बिटवीन 0 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल बना है हमारा 30 डिग्रीज़ का। तो 30 डिग्रीज़ का एंगल बन गया हमारा। तो अब हमने क्या देखना है कि हम इसमें से 0 से 30 डिग्रीज़ के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम 15 डिग्रीज़ के एंगल को ड्रॉ करते हैं। हमारी कंपास उतनी की उतनी रहेगी और हमने क्या करना है, यहाँ से एक मार्किंग लेनी है और सिमिलरली 30 डिग्री पर रखकर ये एक हमने मार्किंग ले ली। तो ये पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क्स है, तो इस पॉइंट को जो ये मिलाती है तो ये जो एंगल बना है हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये एंगल बना है हमारा, ये कितने डिग्री का बन गया हमारा, 15 डिग्रीज़ का। तो ये हमारे पास 15 डिग्रीज़ का एंगल बन गया। अब हम बनाएंगे 45 डिग्रीज़। तो 45 डिग्रीज़ का एंगल कैसे बनेगा हमारा, 60 डिग्रीज़ और 30 डिग्रीज़ के मिडल में जो एंगल बनेगा वो एंगल है हमारा 45 डिग्रीज़ का। तो अब देखते हैं 45 डिग्रीज़ कैसे बनता है। तो ये पॉइंट है हमारा 30 डिग्री के लिए, तो हम यहाँ पर रखकर अपनी नीडल को एक आर्क लेंगे और फिर हम 60 डिग्री पर अपनी नीडल को रखेंगे और फिर हम एक आर्क लेंगे जो इस पहले वाले आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब हम इस पॉइंट को हम मिलाते हैं तो जो ये हमारे पास एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल क्या फॉर्म होता है, इस एंगल का मेजर कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल बन गया एक 45 डिग्रीज़ का। तो ये एंगल हमारे पास बन गया 45 डिग्रीज़ का। अब हम देखते हैं कि इस तरफ हम और कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास। अगर हम देखें 60 डिग्री और 60 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़ के बीच में कौन सा एंगल बनता है, दैट इज़ इक्वल टू 75 डिग्रीज़। अब हम बनाएंगे 75 डिग्रीज़ का एंगल। 75 डिग्रीज़ का एंगल कैसे बनेगा, अब हम लेंगे 60 डिग्रीज़ के यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अपनी कंपास को रखते हैं और यहाँ एक आर्क लेते हैं और फिर हम 90 डिग्रीज़ के यहाँ इस पॉइंट पर रखेंगे अपनी नीडल को और यहाँ पर एक मार्किंग लेंगे। तो ये जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा कितना है, 75 डिग्रीज़। तो ये कितने डिग्रीज़ का एंगल बनाता है, 75 डिग्रीज़ का। कितने डिग्रीज़ का स्टूडेंट, ये बनाएगा हमारा 75 डिग्रीज़ का। तो ये हमारा 75 डिग्रीज़ का एंगल बन गया। तो अब देखते हैं हम 90 डिग्रीज़ और 120 डिग्रीज़ के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। 90 डिग्री और 120 डिग्रीज़ के बीच में बनेगा हमारा एंगल 105। 90 डिग्रीज़ और 120 डिग्रीज़ के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 105 डिग्रीज़। तो इसको हम देखते हैं। हम यहाँ पर अपने कंपास के नीडल को रखेंगे 90 डिग्रीज़ के यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मार्किंग लेते हैं और यहाँ 120 डिग्रीज़ के पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ एक मार्किंग लेंगे। तो जहाँ ये दोनों हमारी आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, हमारे 105 डिग्रीज़ के एंगल को। तो कितने डिग्रीज़ के एंगल को डिफाइन कर रहा है, 105 डिग्रीज़ के। मीन्स यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक जो बनेगा एंगल दैट इज़ इक्वल टू 105 डिग्रीज़। तो अब इसके बाद हमारा 120 और 180 डिग्रीज़। तो यहाँ ये 0 डिग्रीज़ है, तो यहाँ ये 180 डिग्रीज़ है। तो 120 और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। 120 डिग्री और 180 डिग्रीज़ के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 150 डिग्रीज़।
तो देखते हैं वो कैसे बनता है। तो 120 और यहाँ से उतनी ही हमने फिर से एक आर्क लेना है। तो 120 पे अपनी नीडल रखनी है पहले, कंपस की नीडल, और फिर हमने 180 डिग्रीज़ पे, और ये दो जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस आर्क को हम मिला देते हैं इस पॉइंट के साथ। तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू कितना है, ये 100 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना एंगल बनेगा हमारा 150 डिग्रीज। तो ये बन गया हमारा 150 डिग्रीज। अब हम बनाएंगे 165 डिग्रीज। अब इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, एक 135 डिग्रीज का एंगल कैसे बनेगा, 120 डिग्रीज और 150 डिग्रीज के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 135 डिग्रीज। तो वो कैसे बनाएंगे हम, अब हम क्या करते हैं, 120 पर अपनी कंपस को रखते हैं, 120 के पॉइंट पर अपने कंपस की नीडल रखी हमने। तो यहाँ एक आर्क लगाया और यहाँ पर 150 पे लेके और इस आर्क को यहाँ एक अगेन एक आर्क लगाया, और जहाँ पर ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को जब हम यहाँ इस पॉइंट से मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल हमारा कितना बनता है, दिस एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। कितने का बनेगा ये, 135 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक एंगल जो बचता है वो है 165 डिग्रीज। तो वो कितने के बीच में बनेगा, 150 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 165 डिग्रीज। तो अब हम 165 डिग्रीज कैसे बनाएंगे, ये हमारा 150 है, यहाँ पर हमने एक आर्क ले ली और सिमिलरली यहाँ से हम 180 डिग्रीज पर रखकर ये एक दूसरी आर्क लेंगे, और जहाँ ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट को जब हम इस ओ पॉइंट से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल है हमारा 165 डिग्रीज। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल बनता है हमारा 165 डिग्रीज। तो ये कितने डिग्रीज का बन गया, 165 degrees. So students, like this we have drawn angle 15, 30 degree, 45 degrees, 60 degrees, 75 degree, 90 degrees, 105 degrees, 120 degree, 135 degree, 150 degree, 165 degrees and 180 डिग्री। सबसे पहले हमारा बनेगा 180 डिग्रीज, ये 0 डिग्री है, तो 0 से 30 के बीच में 15 डिग्री बनेगा और 0 से 60 के बीच में 30 डिग्री बनेगा। तो सिमिलरली ऐसे ये सारे एंगल हमारे बनते हैं, और लाइक दिस वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दीज एंगल्स बाय आवर कंपास ओनली। सो स्टूडेंट्स, होप ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी फर्दर अगली क्लासेस में और इस क्लास 8th में भी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपके मन में रेज होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस और मेल अस so that we can reply you with a suitable answer. So students, with this we have completed the construction of angles by compass. So thank you very much. So before leaving, I again request you कि प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट मिलती रहे आपको। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।